गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। मैम आवाज बहुत अर्जुन कम आ रही। मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। विघ्नेश्वर को, गणेश जी को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता माता को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का उद्धार किया गया सभी जन को, सभी महात्माओं को मेरी कोटि कोटि धन्यवाद। फ्रेंड्स, मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, इसमें 3 श्लोकों का अध्ययन हमने कल किया था पहले सेशन में। अभी 4वीं श्लोक से हम शुरू करेंगे, 4th श्लोक से हम शुरू करेंगे। ठीक है, सबके पास पीडीएफ है ना, आप देख सकते हैं पीडीएफ में। और मुझे श्लोक पढ़ना नहीं आती, मैं सिर्फ श्लोक के अर्धार्ध जो है, व्याकरण जो है, वो पढ़कर उसकी आंतर्य जानने की प्रयास कर रही हूँ और वही बताने की भी प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, 4th, 5th एंड 6th, ये 3 मिलाकर दिए गए थे यहाँ पे। ठीक है, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोज सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ये सब कुछ हमारा दुर्योधन कह रहा है। ये कौन देख रहा है? धृतराष्ट्र की पीए, मतलब पर्सनल असिस्टेंस जो है ना, हमारा सीसीटीवी कैमरा, वो है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है। विदुर नहीं, संजय, यस, संजय देख रहा है। और हमको सारथी और धृतराष्ट्र के पास हमेशा रहता है, उसका जो भी सहायता चाहिए, सब कुछ, मतलब उसका जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट है, हमेशा उनके साथ रहते हैं। और सारथी हैं, जहां लेके जाना है लेके जाता है, जो भी कहना है कहते हैं, जो भी ये देख नहीं पाते, पूरा वहां का स्थिति जो भी है इनके आंखों से देखकर इनको बताने वाला काम है संजय का। संजय देख रहा है और जो उसकी दिव्य दृष्टि दिया गया है संजय को वेदव्यास भगवान के जरिए, और उस दिव्य दृष्टि से वो देख रहा है और हमको ये सब कुछ बता रहा है। अभी दुर्योधन कहाँ गया? हमारे उनके आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया था और द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य से ये सारे बातें कह रहा है। ये कह रहा है कि वहां, मतलब उनकी शत्रु सेना, दुर्योधन की
आंखों से देखे, मतलब उनके अगर हम एक क्षण दुर्योधन बन जाए तो उनका मन वो क्या कह रहा है, क्यों उसके शत्रु सैन्य का वीर वीरता का, और कौन कितना बलशाली है, किसमें कितना युद्ध पटिमा है, कैसे युद्ध कर सकता है, कौन से शस्त्र अस्त्र कोविद है, कैसा युद्ध करता है, उनका उनका क्या कहते हैं, प्रेज कर रहा है। वो उसकी सेना में, मतलब पांडव की सेना में महारथी अतिरथ महारथ कौन कौन है उसका नाम ले रहा है। देखिए, बड़े बड़े धनुषों वाले, मतलब धनुर्विद्या में पारंगत, धनुर्विद्या का पारंगत, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ये सारे योद्धा जो पांडव सैन्य में हैं, ये सारे योद्धा सब अर्जुन के समान हैं, भीम के समान है, उतना बलशाली है, उतना युद्ध विद्या जानते हैं, उतनी तेजी से, उतनी अच्छी तरह बाण मतलब धनुर्विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। धनुर्विद्या में उतना अर्जुन कितना टैलेंटेड है, उतना ही टैलेंटेड ये सारे योद्धा है। उनका नाम भी कह रहे, शूरवीर, सात्यकी, सात्यकी एक नाम है, एक योद्धा का नाम है, और विराट तथा विराट राज है, और महारथी राजा द्रुपद, द्रुपद महाराज है, और दृष्ट केतु वो एक राजा है, और चेकितान वो एक राजा है, तथा बलवान काशीराज, काशीराज भी इनका इनका काशीराज का सहयोग पांडवों से है। कौन कौन से, मतलब धरती पे उस समय, उस देश कालमान परिस्थितियों में, उस समय धरती में जो भी राजाएं हैं, ये सारे राजाओं को ये दोनों टीम्स, मतलब पांडव और कौरव दोनों ने आमंत्रित, मतलब इनविटेशन भेजा है कि ये लिखते हुए, ये कहते हुए कि ये ऐसा युद्ध हो रहा है क्योंकि हमारा हक छीना गया है, हमारे हक के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, ऐसा पांडवों का कहना है। ये मेरा राज्य है, मैं नहीं दूंगा, आप मेरे सहयोग करेंगे कि नहीं, ऐसा दुर्योधन का कहना है। ऐसा दोनों दोनों की तरह से दोनों टीम्स के प्रति से इनविटेशन भेजा गया था पूरा भूमंडल में, और जो भी राजा इनका सहयोग दिया वो इधर आ गए, जो भी राजा उनको सहयोग दिया उधर चले गए, ऐसा राजा है। तो काशीराज वहां पे है, और चेकितान वहां पे है, दृष्टकेतु वहां पे है, ये सारे महारथी बहुत बलवान है, युद्ध पटिमा है, और धनुर्विद्या का पारंगत है, भीम जैसा बलवान है, अर्जुन जैसा युद्ध कर सकते हैं, धनुर्विद्या की ज्ञान है इसमें, और पुरुजित वो एक राजा है, और कुंती भोज, ये कुंती भोज कुंती माँ है ना, उनका भाई है कुंती भोज वो है, और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैभ्य, और पराक्रमी युद्धामन्यु एक राजा है, और तथा बलवान, उतना ये सारे लोग बहुत बड़े बड़े आयु के हैं, ठीक है, लेकिन वो छोटे छोटे आयु होने वाले ये सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी वहां है, वो भी इन सबके समान बलवान है, और द्रौपदी के पांचों पुत्र उप पांडव कहते हैं, वो पांच भी उस सेना में है। इन सबका परिचय करवा रहा है दुर्योधन अपने गुरु और आचार्य द्रोणाचार्य को इन सबका परिचय करवा रहा है। मतलब उनके सेना में बहुत अतिरथ महारथ धनुर्वीर और बलवान और महारथी, युद्ध करने में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस अनुभव वाले सारे लोग वहां पे हैं, कहते हैं। दुर्योधन कह रहा है, दुर्योधन अपनी शत्रु सेना और उनके बल पराक्रम का परिचय कर रहा है, किससे? द्रोणाचार्य से। और नेक्स्ट 7th 8th श्लोक, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
अपने गुरु को ऐसा संबोध कर रहा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में आप श्रेष्ठ हो। अपने पक्ष में भी जो प्रधान है, आप उनको आप समझ लीजिए। अपने पक्ष में भी जो प्रधान हो उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। उस पक्ष का मतलब पांडव पक्ष का जो भी अतिरथ महारथ है उनका परिचय करवा लिया। उसके बाद अभी क्या कह रहा है, अपना पक्ष का जो भी है उनका परिचय करवाऊंगा। ठीक है, आपके जानकारी के लिए, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर मैं ये मेरा ड्यूटी है ना बताना, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए अपने पक्ष का अतिरथ महारथियों के बारे में अभी मैं बता दूंगा, परिचय करवाऊंगा, ऐसा दुर्योधन का कहना है। अभी आप पहला किसका परिचय किया, द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य के ही परिचय करवा रहे। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव, ये सब कुछ है। अभी किन किन का परिचय हुआ, पहले द्रोणाचार्य का, फिर भीष्म पितामह का, फिर कर्ण का, फिर अश्वत्थामा का, फिर विकर्ण, कृपाचार्य। ये कृपाचार्य कौन है, कुरुवंश मतलब ये सारे पांडव और कौरव कुरु साम्राज्य के गुरु है कृपाचार्य। आस्थान गुरु कहते हैं ना, वो है। और अश्वत्थामा, विकर्ण कौरवों में 100 कौरवों में एक है, मतलब दुर्योधन के छोटे भाई है। हमको दुशासन पता है और बहुत सारे लोगों का नाम नहीं पता, लेकिन विकर्ण ऐसा शख्स है जिसको सारे युद्ध विद्या आते हैं और थोड़ा धर्म का परिचय है, क्या हिंसा है क्या अहिंसा है वो जानता है, पहचानता है और कहता भी है। बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन ये गलत है ये सही है इसका परिचय करता है। और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रव, ये सारे इसके पक्ष का मतलब कौरव के पक्ष का अतिरथ महारथ है। ठीक है, और परिचय करवाता है। नेक्स्ट श्लोक में 9th वन, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर उनके प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों को नाम दिया, और इतना ही नहीं, बहुत सारे राजा महाराजा अतिरथ महारथ सब कुछ यहाँ उपस्थित है। अपने प्राण त्यागने के लिए भी वो सिद्ध है, मेरे लिए वो युद्ध कर रहे हैं। वो यहाँ उपस्थित है सिर्फ मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए, और देने वाले बहुत से शूरवीर और अस्त्र में सुसज्जित, पूरे शस्त्र के साथ पूरे अस्त्र के साथ यहाँ हैं। यहाँ दे आर रेडी, वो पूरे सज धज के मतलब सारे शस्त्र के साथ अस्त्र के साथ अपने सेना के साथ पूरे तरह से यहाँ प्रस्तुत है, और सबके सब युद्ध में चतुर है। ये सारे लोग युद्ध करने में चतुर है, मतलब उनका अनुभव है, युद्ध करने का अनुभव है। यहाँ हमको एक बात का जानकारी चाहिए कि शस्त्र और अस्त्र दो शब्दों का आंतर्य क्या है।
शस्त्र मतलब वेपन्स, जो जो स्वॉर्ड और गधा, ये जो युद्ध करने की सामान होते हैं ना, वेपन्स, उसको शस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र का मतलब क्या है? अस्त्र का मतलब ये है कि वो एक मंत्र से बंधे हुए शस्त्र है। वो दिखते नहीं, ऐसा बाण, डालू, चाकू नहीं है, वो दिखते नहीं है, वो मंत्र प्रयोग से आने वाले हैं। हम बहुत सारे सीरियल्स में वहां देखते हैं ना, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, नागास्त्र, वर्णास्त्र, मतलब एक अस्त्र का एक अधिष्ठान देवता होते हैं। उस देवता को प्रसन्न करने से वो देवता मंत्र के जरिए उस शक्ति को उनको देते हैं। वो एक शक्ति है, वो एक मंत्र से ही प्रयोगित होती है, वो दिखती नहीं है, हाथों में लेने के लिए दिखती नहीं है। सिर्फ बाण को लेकर ऐसा मंत्र पढ़ के वो बाण छोड़ने से वो प्रयोग होती है। अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए, अस्त्रों का साधन करने के लिए और अपनाने के लिए बहुत साधना करना पड़ती है। उस अधिष्ठान देवता को प्रसन्न करना पड़ता है। इसीलिए अर्जुन, महारथी अर्जुन 12 वर्ष के वनवास में महादेव को प्रसन्न करने के लिए साधना किया और पाशुपतास्त्र का वरदान लिया था, मिला था उसको। मतलब साधना करना पड़ती है, साधना से ही वो अस्त्र प्राप्त होते हैं। हमारे युग से, मतलब हमारी टाइमलाइन से अगर कंपेयर किया जाए, वो जैसा अस्त्र का शक्ति इतना होती है कि वो एटम बॉम्ब से समान होते हैं, पूरा विध्वंस हो जाती है अस्त्र के प्रयोग से। वही कह रहा है, उनको, उनके पास ही नहीं, हमारे सेना में भी जो भी अतिरथ महारथ है उनके पास भी अस्त्र है ना। दुर्योधन के पास सिर्फ आवेश है और वो युद्ध करने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि उसके पास 3 महारथियों का सहयोग है। सिर्फ इन 3 लोगों की वजह से ही, इन 3 लोगों की बल पराक्रम वो इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए वो युद्ध के लिए बहुत उत्साहित है। पहला है द्रोणाचार्य, दूसरा है भीष्म पितामह और तीसरा है कर्ण। ये तीनों उस सिंहासन से बद्ध है। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की वजह से यहाँ रहना पड़ा, सहयोग देना पड़ा। भीष्म पितामह को अपने खुद के वचन के वजह से यहाँ सहयोग देना पड़ा, अधर्म जानते हुए भी। और तीसरा है कर्ण, वो स्नेह से, मित्रत्व से बंदी है दुर्योधन के पास। ये तीनों महारथियों की शक्ति से, उनके बल से, उनके शक्ति से, उनके अस्त्र के विधि से, युद्ध पटिमा से, सिर्फ इन तीनों की शक्ति और बल के, ये तीनों मेरे साथ है तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, ऐसा दुर्योधन का भावना था। इसीलिए वो बहुत उत्साहित है युद्ध में आने के लिए, युद्ध करने के लिए, और पांडव को पराजित करके पूरा हस्तिनापुर का सिंहासन में पूरा आक्रमण करने के लिए। आधा आधा नहीं चाहिए, फुल पूरा चाहिए दुर्योधन को। ठीक है, अभी 10th श्लोक। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन का एक और बात देखिए, इतना परिचय क्यों करवाया? पहले शत्रु सेना का महारथ, अतिरथ महारथियों का परिचय करवाया, उसके बाद अपनी खुद का सेना का, अपनी अतिरथ महारथ और पितामह गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य,
कर्ण सबका परिचय करते करते ये सारे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसा युद्ध हो, और वो अपने प्राण त्यागने के लिए भी, मेरे लिए अपने प्राण त्यागने के लिए भी वो संसिद्ध है, रेडी है। कहते हुए भीष्म पितामह वहां द्रोणाचार्य के पास ही, थोड़े जगह में, थोड़े पास ही हमारा भीष्म पितामह भी वहां उपस्थित थे युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में। उन उसको देखकर, मतलब भीष्म पितामह को देखकर द्रोणाचार्य से कह रहा है, भीष्म पितामह से रक्षित हमारी वह सेना, हमारी सेना भीष्म पितामह से रक्षित है। मतलब यहाँ युद्ध का आयोजन, प्रणालिका, डिजाइनिंग, प्लानिंग, सब कुछ भीष्म पितामह कर रहा है। उसका आयोजन यहाँ चल रहा है। वो हमारी सेना का रक्षण व्यवस्था में कौन सा, कैसा रक्षण किया जाए, कौन सा व्यूह किया जाए, ये सब कुछ भीष्म पितामह कर रहा है। भीष्म पितामह से ज्यादा युद्ध विद्या का एक्सपीरियंस, अनुभव किसी और में नहीं है। उससे रक्षित, उसके द्वारा रक्षित ये सेना अजयी है, मतलब कोई इसका पराजय नहीं कर सकता, ऐसा इसका भावना है। उस सेना का कौन रक्षण कर रहा है? भीम कर रहा है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। भीम से रक्षण करने वाला उस सेना को जीतना बहुत आसान है। सुगम मतलब इजी, बहुत आसान है। ये यहाँ हमारे पास भीष्म पितामह है, वहां सिर्फ भीम है, अर्जुन है, बस हम उनके सेना को बहुत आसान तरीके से पराजित कर सकते हैं, ये दुर्योधन का कहना है। यहाँ आज जहां से शुरू हुई है फोर्थ श्लोक से 10वीं श्लोक तक, मतलब ये सारे 7 श्लोकों में दुर्योधन क्या कर रहा है, क्यों इतना परिचय करवा रहा है, क्यों सबका शक्ति का परिचय करवा रहा है। ये लोग ऐसा है, वे लोग वैसा है, वो उसका बल ये है, उसका पराक्रम ये है, इसका पराक्रम ये है। ये सारा परिचय का कार्यक्रम हमारा दुर्योधन क्यों किया? क्योंकि यहाँ हमें सीखने का कुछ ज्ञान है। हम जो भी ज्ञान सीखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो दुर्योधन से भी हम सीख सकते हैं। जैसे कि दुर्योधन क्या कर रहा है, हमको पता है दुर्योधन कैसा है। मतलब वो घमंडी है, वो अधर्मी है, वो सब किसी का बात नहीं मानता है, किसी का कहना नहीं सुनता है, ये सब कुछ हमको पता है। लेकिन हमें एक बात का एहसास होना चाहिए कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य कितना भी बुरा हो, उसमें अच्छाइयों को ढूंढ सकते हैं, ढूंढने से मिलती है। उतना ही नहीं, जब एक परिस्थिति उत्पन्न हुई कि हमें एक युद्ध करना है, अपनों से लड़ना है या किसी परिस्थिति से लड़ना है, तभी हमारी सोच विचार कैसे होना चाहिए। यह देखिए, पहले शत्रु सेना की शक्ति के बारे में परिचय करवा रहा है, उसके बाद ये कह रहा है वो शक्तिमान हो सकते हैं, उनके पास बहुत शस्त्र अस्त्र हो सकते हैं युद्ध विद्या में, और क्या कहते हैं, धनुर्विद्या में वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो सकता है अर्जुन। लेकिन हमारी सेना में भी कोई कम महारथी नहीं है। हमारी सेना में भी ऐसा बहुत शक्तिशाली, बहुत अस्त्र शस्त्र के ज्ञात है, और
युद्ध करने का एक्सपीरियंस ज्यादा है। भीष्म पितामह में है, द्रोणाचार्य में है, कृपाचार्य में है, कर्ण है, और क्या कहते हैं, सारे लोग, विकर्ण है, और विराट राज नहीं, सॉरी, ये सब लोग है। मतलब दे कैन बी, वो लोग बलवान शक्तिमान हो सकते हैं, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। अपने अपने बारे में नीचा देखने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में इस गुण का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? हमारी जिंदगी में हमने पहले दिन ही ये ज्ञात किया, हमको पता, हमने बात किया कि वेदव्यास भगवान ये सारे लोगों की जिंदगी पूरे गहराई से, बारीकी तरह से हमारे सामने क्यों रखा? क्योंकि उन लोगों की जिंदगी से हम सीख सके, अपनी जिंदगी का उद्धार कर सके। इसीलिए इसीलिए इतनी बारीकी तरह से, सूक्ष्म, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो भी हुआ था सब कुछ हमारे सामने रखा। यहाँ अपनी जिंदगी में कुछ परिस्थिति उत्पन्न होती है, हम प्रिपेयर हो जाते हैं कुछ काम करने के लिए। कुछ ध्यान प्रचार हो सकते हैं, कुछ मीटिंग हो सकती है, या एक विद्यार्थी है, वो एग्जाम देने के लिए गया है। एक उद्योगी, मतलब उसको जॉब जॉब की सर्च में गया, एक इंटरव्यू में गया। एक व्यापारी एक नया व्यापार खोलने की प्रयास कर रहा है। उसने बहुत रिसर्च किया, सब कुछ पैसा इकट्ठा किया, प्लानिंग किया, और शुरू करने के लिए रेडी है। उस समय मतलब युद्ध में आ गए, उस परिस्थिति, जैसे कि इंटरव्यू में गया, वहां बैठा, और बहुत सारे लोग वहां होंगे। इंटरव्यू के लिए सिर्फ हम नहीं जाते ना, बस हाँ, 100% हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं, बहुत सारे लोग। सबको देखकर हमारे अंदर, विद्यार्थी के अंदर, एक व्यापारी के अंदर, एक उद्योगी के अंदर, एक स्त्री के अंदर, एक गृहिणी के अंदर एक संशय आती है। ये बहुत सारे लोग हैं, वो मुझसे ज्यादा प्रावीण हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इनके सामने मैं जीत नहीं पाऊंगी, मेरा जीत हो नहीं सकता। इसके मैं क्यों यहाँ पार्टिसिपेट करूं, मैं चले जाऊं। क्योंकि फेल होने से परीक्षा ना देना अच्छा काम है ना, ऐसा हम सोचते हैं। मतलब उस सिचुएशन में हमारा दिल डगमगा जाती है। हम ऐसा सिचुएशन में हम अपने आप को नीचा दिखाते हैं। उनके प्रति देखे तो तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है, इतना प्रैक्टिस नहीं है, तुमने इतने कोर्सेस नहीं किया, मैंने इतने कोर्सेस नहीं किया। ये सारे लोग बहुत कोर्सेस किए हैं, ये जॉब उनको आ जाएगी, वो जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, ये हारने से पहले मैं यहाँ से चले जाऊं, ऐसा हमारा सोच आ जाती है। ये कॉमन है, ये सहज है। तब हमें अपने अंदर का दुर्योधन को जगाना है, ऐसा अपने आप को समझाना है कि वो सारे लोग, उनके उनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है, लेकिन मैं कम ज्ञानी नहीं हूं। जो मेरे पास है, मेरे ज्ञान है, वो मेरे लिए काफी है। इस ज्ञान से ही मैं अपना एक और यहां तक बहुत प्रयत्न किया, यहां तक आने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत सीखा। जो जो मैंने सीखा वो इस्तेमाल करने के लिए, मतलब प्रयोग करने के लिए, ये मेरा अवसर है। दिस इज माई अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा अपने आप को समझाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा क्या कहते हैं, दुर्योधन ऐसा कहते हुए वो एंकरेज कर रहा है अपनी सेना को, अपनी सेनापति को। क्योंकि वहां जो प्रस्तुत है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन दोनों की मन में
पांडवों की प्रति प्यार है, वो धर्म के मार्ग में है, उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उस सॉफ्ट कॉर्नर के वजह से वो युद्ध ठीक तरह से किए करेंगे या ना करेंगे, ऐसा भी एक दुविधा है दुर्योधन के मन में। इसलिए हमेशा उनको ये ज्ञात करता रहता है कि आप बहुत महारथी है, बहुत ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, हमारे सेना के सेनापति हो, भीष्म पितामह के से रक्षण किया गया ये सेना, मतलब भीष्म पितामह को भी उत्साह करने के लिए, एंकरेज करने के लिए आप ना सारे जो भी है मन के भावना सब को निकाल कर सिर्फ युद्ध कीजिए। आप मेरी सेना के बहुत अहम हिस्सा है, आपका वो गौरव मैं दे रहा हूं आपको। उस उतना बड़ा सिरिके से आपका मैं गौरव कर रहा हूं, आपका मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं, यह आपका जिम्मेदारी बनती है। ऐसा इस वचनों के पीछे दुर्योधन के मन की भावना ऐसा है। ये सब कुछ सुन रहा है, कौन सुन रहा है? सिर्फ हमारी द्रोणाचार्य नहीं, द्रोणाचार्य के पीछे कुछ ही योजना दूर प्रस्तुत हमारी भीष्म पितामह भी ये सारे बात सुन रहा है। सुनकर उन्होंने एक रिएक्शन दिया, मतलब वो एक अपना रिएक्शन दे रहा है, मतलब रेस्पॉन्स। अगर कुछ लोग हमको आप इतना बलवान हो, इतना बलशाली हो, आप महारथी हो ऐसा कहें तो हम भी उनको प्रोत्साहित, जो भी एनकरेजमेंट उन्होंने दिया उस एनकरेजमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए वो कुछ रेस्पॉन्स देते हैं ना, वैसा हमारा भीष्म पितामह का रेस्पॉन्स अभी 11th श्लोक 11वां श्लोक है, देखिए। इसलिए सब मूर्छियों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहे हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इसीलिए भीष्म पितामह से ये सुरक्षित सेना आप सब लोग ना क्या करते हैं कि भीष्म पितामह को सारे तरह से, मतलब सारे ओर से, पूरे डायरेक्शन में सारे ओर से रक्षण कीजिए। आप सब ना हमने कल बताया है ना कि राजा की आर पार, पूरी आर पार सेना रहती है। इस सेना को पार करने के बाद ही राजा के पास कोई शत्रु सैन्य जा सकता है। इसीलिए भीष्म पितामह का आप रक्षण कीजिए, हम युद्ध आज ही जीत जाएंगे। ऐसा भीष्म पितामह के बारे में आप और उनका मतलब भीष्म पितामह की मन में दुर्योधन इतना अच्छा है, मेरी रक्षण के लिए सोच रहा है, ऐसा विचार आए। दुर्योधन ऐसा वचन बोल रहा है। इसीलिए सब मोर्चों पर, मतलब सारे डायरेक्शन में अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए भी, सब अपनी जगह में रहते हुए भी आप लोग सभी निस्संदेह, अपने मन के अंदर कोई संदेह नहीं रखने का, भीष्म पितामह का रक्षण हम करेंगे तो हमारी सेना खुद बलवीन है, बलशाली हो जाएगी। भीष्म पितामह की सब औरों से रक्षा करे, सारे दिशाओं से उनका रक्षण व्यवस्था ऐसा ही अपनी जगह ही रहिए। आप लोग नहीं जाना, युद्ध के लिए नहीं जाना, रक्षण करते, डिफेंस में रहिए, भीष्म पितामह की डिफेंस में रहिए, ऐसा कह रहा है हमारा दुर्योधन। अभी 12th वन, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी
पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदयों में हर्ष उत्पन्न करने हुए अच्छा उच्च उच्चैश्वर्य सिंह की देह देहड़ों के समान गरज कर शंख बजाया। मतलब दुर्योधन के मन की, हृदय की संदेह और उसकी सोच, उसके विचार, उस सोच विचार के पीछे उसकी आंतर्य क्या है, वो सब कुछ समझते हुए भीष्म पितामह ने क्या किया, जो एंकरेजमेंट दुर्योधन इन लोगों को दे रहा है उसका उत्साह और बढ़े, इसलिए भीष्म पितामह क्या कर रहा है, सिंह जैसा नाद करते हुए, सिंह जैसा अपने मुंह से साउंड्स नाद करते हुए शंख बजाया। मतलब जब भी कोई युद्ध करते हैं, कोई काम करते हैं, क्या कहते हैं, आरंभ करने के, अगर हम पूजा कुछ कहते हैं तो हम ओम से शुरू करते हैं, कुछ बड़ा बड़ा पूजा है तो शंखनाद बजाते हैं। मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? स्टार्ट करने से मतलब आरंभ करना, शंखनाद करना, दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्यों करते हैं ऐसा? भीष्म पिता शंखनाद शुरू कर दिया बहुत गहराई से, मतलब उससे उत्पन्न हुआ साउंड, वो साउंड इतना भयानक था कि सारे शेक हो गए, वाइब्रेशंस आ गए वहां पे। क्यों करते हैं ऐसा? जब हम कुछ पूजा वगैरह करते हैं, जब हम ओंकार करते हैं पूरे दिल से, सच्चे से, मतलब आंख बंद करके, सारे सोच विचार बाहर करके जब हम ओंकार कहते हैं तो हमारी मन की जो भी सोच विचार होते हैं वो सब कुछ बंद हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। हमारी अंदर इस ओमकार का वाइब्रेशंस इतना ज्यादा होते हैं, मतलब ओम ऐसा कहने से बाहर जितना वाइब्रेशंस आते हैं, हमारी अंदर भी उतना ही वाइब्रेशंस आते हैं। उस वाइब्रेशन से हमारी कण कण वाकिब होती है कि सारे सोच विचार, जब तब तक बहुत काम करते हैं, बहुत उधर भागते हैं, इधर भागते हैं, ये सामान हुआ, सब कुछ रखा या कुछ किया, ये कुछ भूल गए क्या, ऐसा हमारी शरीर मन सब कुछ व्याकुलित होती है, डिस्टर्ब्ड में होती है। ये सोच जो डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस से हमें बाहर लाती है ओंकार के नाद से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस। वैसा ही यहाँ युद्ध में शंखनाद से ये शत्रु सैन्य के हृदय में जीत का जो भी इच्छा है वो मर जाए। इतना गंभीर तरह की शंख बजाते हैं, गाम मतलब ढोल सब कुछ बजाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अपनी जिंदगी में जब हम बच्चों को, अगर हमारे बच्चे कुछ गलत काम करें किए हैं तो हम पहले, मारने से पहले हम डांटते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों ऐसा किया? इस चिल्लाने से वो एक बार ऐसा डर जाता है, मतलब हम अवेयर करते हैं तुमने गलत काम किया, ऐसा उनका अवेयर करते हैं, फिर एक मारते हैं, है ना। पहले डांट आती है, पहले चिल्लाते हैं, उसके अंदर भय उत्पन्न करते हैं, उसके अंदर डर का एहसास जगाते हैं, फिर मारते हैं। मतलब उस भय की एहसास से ही वो पूरा ऐसा अलर्ट हो जाते हैं, चेत हो जाते हैं, है ना, अलर्ट हो जाते हैं। वैसा ही ये बारिश आने से पहले भी गरज, मतलब क्या कहते हैं, साउंड आती है, फिर लाइट आती है, बादल, और बारिश से पहले साउंड आती है,
साउंड के बाद लाइटनिंग आती है, मतलब ये अवेयर करती है ऐसा होने वाला है, कुछ पहले से इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसा ही इस शंखनाद से क्या हुआ वो भी हम देखते हैं। कौन कौन ने शंखनाद किया, इसका प्रभाव क्या है, ये पूरी बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। मतलब हमको उस सिचुएशन में लेके जाते हैं, पूरा वहां हमें प्रस्तुत करते थे संजय। ये एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन कौन कर रहा है, संजय कर रहा है। मतलब दुर्योधन, धृतराष्ट्र महाराज को वहां का परिस्थिति क्या है, पूरा सिचुएशन बदला के बारे में बता रहा है। देखिए 13th 13th श्लोक। इसके पश्चात मतलब भीष्म पितामह के शंखनाद बजाने के बाद पश्चात शंख और नगारे तथा डोल मृदंग और नरसिंधे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। जब भीष्म पितामह ने शंखनाद शुरू कर दिया, उसके पीछे ही तुरंत ही नगाड़े, ढोल, शंख, जिन जिन के 5 शंख थे, जो भी अतिरथ महारथ थे, सब ने अपने अपने शंख, और जो भी सैन्य होते हैं ना, वो लोग ना अपने ढोल नगाड़े सब कुछ बजाना शुरू कर दिया। मतलब वहां का वातावरण इतना भयानक शब्दों से, इतना वाइब्रेशंस, उस वातावरण में ये शब्दों से इतना वाइब्रेशंस आ रहा था, वो बहुत भयंकर हो गया, डरावनी था। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। जब इन्होंने अपना शंख, मतलब कौरव सेना ने अपना शंखनाद से आमंत्रित किया, मतलब हम तैयार हैं युद्ध के लिए, वी आर रेडी टू फाइट, अपना संदेश, संकेत भेजा। इस संकेत का रिप्लाई, समाधान देते हुए श्री कृष्ण परमात्मा और अर्जुन अपना समाधान देना शुरू कर दिया। यहाँ अर्जुन के रथ के बारे में बताते हैं, जैसे कि सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज, श्री कृष्ण परमात्मा सारथी थे और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। उस रथ बहुत सुंदर है, वो रथ दिव्य रथ है। वो अग्निदेव ने गिफ्ट के तौर पे, बहुमति के तौर पे अर्जुन को दिया था उस खांडव वन दहन में के कार्यक्रम, उसका सहायता की प्रति उन्होंने दिया था। और ये जो अश्व है, ये जो अश्व, 4 अश्व, सफेद अश्व उस रथ का बांधा गया थे, वो बहुत सफेद थे। एक काला स्पॉट भी, एक काला स्पॉट भी वहां पे नहीं है, उस अश्व में नहीं है। ये सारे 100 हॉर्सेस है। गंधर्व राज चित्ररथ ने अर्जुन को दिया था। जितना भी वो उन अश्वों में ये स्पेशलिटी, महत्व ये है कि अगर एक अश्व मर भी जाए, उसकी संख्या कम नहीं होगी, 100 के 100 रहेंगे। युद्ध में जब जाते हैं तो शत्रु अपनी अश्व में भी बाण लगाते हैं, अगर अश्व गिर गई तो रथ गिर जाती है ना। ऐसा गिरने का और मरने का गुंजाइश ही नहीं है। 100 अश्व है उसके पास। ये 100 अश्व भी अगर कुछ अश्व मर भी जाए तो 100 के 100 वहां रहेंगे। ऐसा उसका महत्व है। ऐसा अश्व से बंधा हुआ
महारथ मतलब दिव्य रथ में ये दोनों प्रस्तुत है। अलौकिक शंख का नाद किया है, मतलब उस शंख लौकिक नहीं है, इस धरती का नहीं है, वो महत्वपूर्ण शंख है जिसका हमारे कृष्ण भगवान का और अर्जुन का, ये सारे लोगों का शंख का भी नाम होते हैं। ये नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है। 14th श्लोक देखिए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कृष्ण भगवान का शंख का नाम पांचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, और भयानक शब्द निकलने वाले शंख हमारे भीमसेन का शंख का नाम है पौंड्रक। ये सब ऐसा शंख का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुदेश और मणिपुष्पक नाम शंख बजाया। युधिष्ठिर का शंख का नाम है अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम है सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। ये सारे अपने अपने शंख, मतलब वी आर ऑल्सो रेडी। आपने संदेश दिया और हम भी रेडी हैं, वी आर ऑल्सो रेडी। ऐसा इन्होंने अपने अपने शंख से नाद उत्पन्न किया, मतलब शंख ध्वनि किया था। फिर नेक्स्ट 2 श्लोक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टजुम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब औरों से अलग अलग शंख बजाए। ये सब लोग सारे तरीके से, सारे दिशाओं से अपना अपना जहां जहां वो प्रस्तुत थे वहां वहां से शंखनाद किया है। मतलब ये सारे जो भी, नेक्स्ट श्लोक, जो भी अतिरथ महारथ वहां है युद्ध के लिए सिद्ध हैं, वो सब कुछ अपने अपने शंख बजाया, अपना अपना संकेत संदेश दिया कि हम भी तैयार है युद्ध के लिए। और उस भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी जूझते हुए धार्त राष्ट्रों के, यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। मतलब यहाँ धातराष्ट्रों की, धातराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र पुत्र, उनके उनके हृदय में डर, इतना ज्यादा डर पैदा किया कि ये उस शंखों नादों से जो ये शब्द उत्पन्न हुआ, उस शब्द से धरती और आसमान दोनों कंपित हो गए। धातराष्ट्रों के हृदय में कहते हुए आपकी पक्ष, ऐसा संजय का कहना, आपके पक्षों के महारथियों के हृदय में भय उत्पन्न किया, हृदय विदार हो गए, डर जैसा उत्पन्न कर दिया, ऐसा कह रहा है हमारी संजय। ऐसा उस वहां का सिचुएशन, वहां का परिस्थिति जो भी है, जो भी वो देख रहा है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 20 और 21। हे राजन, इसके बाद
कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर ईटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। ये शंखनाद होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद हमारा अर्जुन, अभी ये कौन कह रहा है? संजय कह रहा है, हे राजन, मतलब धृतराष्ट्र से कह रहा है, ये सब कुछ होने के बाद अर्जुन अपनी धनुष को उठाकर युद्ध के लिए सिद्ध होकर श्री कृष्ण, ऋषिकेश श्री कृष्ण से कह रहा है कि महाराज से यह वचन ऐसा कह रहा है, हे अच्युत, अच्युत इस नाम से बुला रहे कृष्ण परमात्मा को, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, युद्ध करने के लिए तैयार हूं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कीजिए। ऐसा कहते हुए क्यों दोनों सेनाओं के बीच में क्यों जाकर खड़ा होना है? क्योंकि वो समाधान भी दे रहा है, रीजन दे रहा है। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार, मतलब अच्छे प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। मतलब रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में रखिए, तब तक रखना है। कितना समय तक रखना है? तब तक मैं सारे लोगों को देखूं, कौन मेरे तरफ युद्ध करने के लिए आए हैं, कौन शत्रु सेना में कौन से राजा है, कौन से राजा रथिरथ महारथ है, किनके साथ मुझे युद्ध करना है, पहले किसके साथ युद्ध करूं ताकि यह युद्ध आज ही समाप्त हो, और मैं अपना प्लानिंग अपना युद्ध किसके साथ करूं, जब तक मैं ये डिसाइड ना करूं, जब तक मैं उनको देखूं और डिसाइड ना करूं, तब तक उतना समय तक वहां रखिए। क्योंकि यहां अर्जुन उसके बाद का श्लोक देखते हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूं। मतलब दुर्बुद्धि युक्त दुर्योधन के सहयोग कौन कौन से राजा ने दिया है। कुछ सबको इन लोगों ने आमंत्रित किया, लेकिन कुछ ही लोग इनके पास आए थे पांडवों के पक्ष में। कौरवों के पक्ष में जिन जिन लोग, वो दुर्बुद्धि है, वो गलत कर रहा है, वो अधर्म पक्ष है, अधर्म पक्ष में हुए दुर्योधन को सहयोग कौन कौन से राजा दे रहे हैं, उन सबको मुझे देखना है। किन्होंने अपना सहयोग दिया, मुझे पता करना है। इन युद्ध करने वालों को अपना प्राण त्यागने के लिए दुर्योधन से को सहयोग देने वाले लोग में मुझे देखूं, अच्छी तरह से देखूं, पहचानूं और कैसे युद्ध करूं, किससे पहले शुरू करूं, ऐसा प्लानिंग करूं। तब तक वहां दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध रथ को
रखिए, ऐसा अर्जुन का संदेश था कृष्ण भगवान के लिए। फिर यहां तक हम आज खत्म करेंगे, रोकेंगे। यहां से जो भी शुरू होता है, अर्जुन का दशा बदलती है। देखने के बाद अपने अर्जुन का दशा बदलती है। यहाँ तक युद्ध का जो भी वातावरण था, जो भी कांड हुआ था, जो भी प्रोसेस था, ये सब कुछ यहाँ तक विवरण, एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया था संजय के जरिए हमको। वेदव्यास भगवान के इच्छा से, अपनी संकल्प से हमको इतने अच्छे विवरण, एक्सप्लेनेशन दिया गया था। इतना ही नहीं, पूरा महाभारत की कथा ऐसा ही होती है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है। अगर हम पूरी कंसंट्रेशन से सुने या पढ़े तो हमको वो पूरा सीन्स ऐसा विजुअलाइज हो जाते हैं। ये है, आज हम यहाँ रोकते हैं। कौन सा श्लोक है ये? 23 है ना? 23 हम रुकते। थैंक यू मैम, मणिमाला मैम। बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक एक उसको आपने श्लोक को हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और कृष्ण भगवान को, अर्जुन को, संजय को, और हमारी वेदव्यास भगवान को, और गणेश महाराज को, सबको मेरी कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। समझ में आई कि नहीं आई वो भी बता दीजिए। Yes, thank you so much, ma'am. तो किसी का कोई डाउट नहीं है, कोई हैंड रेज नहीं है? थैंक यू मैम। यस फ्रेंड्स, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या किसी के कोई प्रश्न है तो पूछें। ये सरिता चौहान जी, आपको कुछ बोलना है? सरिता चौहान जी, अनम्यूट करें। यस, थैंक यू सो मच मैम। तो सेशन यहीं पे एंड कर दें, फिर फ्राइडे। यस मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फ्राइडे मास्टर्स। हम थैंक यू मैम। जुड़ेंगे ज्ञान लेने के लिए, अद्भुत नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।